वो माहौल फराहम कर दिया है कि अब यहाँ पे किसी डॉक्टर को काम करने से कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ पे किसी डॉक्टर को कोई ब्लैकमेल या कोई फोर्स नहीं कर सकेगा कि वो अपने मुक़द्दस पैसे को जो है वो यहाँ पे आके सर अंजाम ना दे। तो इसलिए वो तमाम डॉक्टर साहबान जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ और दुखी इंसानियत की खिदमत करें अपने हल्फ के मुताबिक, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। और इसमें ख़ास तौर पे मैं जो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी खासी तादाद जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने वापस आके अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन की है और ज्वाइन कर रही हैं। उसी तरह से जो मेल हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनमें से भी कुछ तादाद जो है वो वापस आ चुकी है और बाकी जो है उनसे भी हमारी अपील है कि वो वापस आएँ, क्योंकि अगर जो 600 न्यू डॉक्टर्स जो इंडक्टीज़ हैं, सेलेक्टीज़ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। 2000 जो है वो अगले 2 दिनों में करेंगे। तो उसके बाद फिर यकीनन जो लोग पीछे रह जाएंगे उनको फिर अपने जॉब का उनका जो है वो नुकसान होगा। हम किसी डॉक्टर के जॉब का नुकसान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो दुखी इंसानियत में जो है वो हुकूमत का साथ दें। और मैं इस मरहले के ऊपर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस सूरत हाल को जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी से जो है वो निभाया है, उनका मैं अपनी जानिब से भी हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह से पाक अफवाज की जो मेडिकल कोर है उनके जो डॉक्टर साहबान ने इस सूरत हाल में जो है वो दुखी इंसानियत का जो है वो एहसास किया है, तो पूरे पंजाब के 9 करोड़ आवाम और हुकूमत पंजाब जो है वो पाक अफवाज को इस एहसन इक़दाम के ऊपर जो है वो सलाम पेश करती है। जिन्हें सर गिरफ्तार किया गया उनकी तादाद कितनी है और उनके साथ आप क्या करेंगे? देखिए, अब तक जो है वो सिर्फ उन डॉक्टर्स को जो रात इस बारे में मीटिंग करके वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि हम सुबह उन डॉक्टर्स को जो काम करना चाहते हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, उनको ज़बरदस्ती रोकेंगे, तो उन लोगों को जो है वो हमने जो है वो हिफाजती हिरासत में लिया है और उनकी तादाद जो है वो 36 है और उन्हें फ़िलहाल जो है वो 30 डेज़ के लिए जो है वो नज़रबंद किया गया है। और बाकी डॉक्टर्स जो हैं बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो उनके लिए ये बिल्कुल ओपन ऑफ़र है कि वो वापस आएँ, अपनी ड्यूटीज़ पे आएँ। अब एक ऐसा माहौल हुकूमत ने फराहम कर दिया है कि जिसमें वो आके दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। राना साहब, आप पाक फ़ौज की मेडिकल कोर को सलाम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके रजिस्ट्रार से प्रोफेसर तक मरीज़ों को तरफ तक वो छोड़ कर चले गए हैं, ऐसे डॉक्टरों के बारे में हुकूमत पंजाब का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या उनको भी मुलाजमत से बरतरफ करेंगे? देखिए, इस मरहले पे जिन लोगों ने अपने मुक़द्दस पेशे की हुर्मत को बरकरार रखा है, वो यकीनन सिर्फ हुकूमत पंजाब नहीं या मेरा नहीं, बल्कि वो पूरी कौम के सलाम के मुस्तहिक़ है, वो पूरी कौम की एप्रिसिएशन के मुस्तहिक़ है। और जो लेकिन वो लोग पूरे पंजाब जो यानी तड़पते मरीज़ों को छोड़ के जो है वो भागे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुखी इंसानियत के साथ जुल्म किया है। वो किसी किस्म की हमदर्दी और किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक़ नहीं। कत्ल का मुकदमा भी है सर, किसी पे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 2 दिन में जो हलाकतें होंगी उनके जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे हैं सिचुएशन 2000 में। देखिए, बात ये है कि इस वक्त तमाम हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल हैं, OPD फंक्शनल है, एमरजेंसी फंक्शनल है। आपने मेरे साथ खुद विज़िट किया है, लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि तादाद में कमी है तो वो यकीनन है, लेकिन हम इसको अगले दो दिन में जो है इसको कंप्लीट 100% जो है वो पूरा कर देंगे। इसलिए वो यंग डॉक्टर्स जो यानी ब्लैकमेलिंग की वजह से, खौफ की वजह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं आए या वो काम नहीं कर रहे थे, हड़ताल पे थे, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आज शाम तक अपने MS साहबान और अपने प्रिंसिपल साहबान को जो है वो रिपोर्ट कर दें, ताकि उनके जॉब भी महफूज रहे और वो दुखी इंसानी की खिदमत में जो है वो अपना एक अहम रोल जो है वो अदा करें। जिन्हें नज़रबंद किया गया उनकी जॉब की क्या है मुस्तकबिल? उनकी जॉब का मुस्तकबिल? देखें, बात यह है कि जिन लोगों ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जिस तरह से कुछ लोग रात तड़पते मरीज़ों को छोड़ के दौड़े हैं और एक 1.5 साल का बच्चा, जो कि कितने दुख की बात है कि उन माँ बाप को 14 साल बाद जो है
को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से जो है वो नवाजा था, और उसे जिस हालत में वो छोड़ के चले गए, जिसके बाद उस बच्चे की डेथ हुई है, तो ऐसा जुर्म करने वाले लोग जो है, मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टर कहलाने के मुस्तहक नहीं है, और उनके साथ जो है वो कानून के मुताबिक राना साहब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। 9 हलाकतों की खबरें आ चुकी है पंजाब भर में, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जिन लोगों ने उन मरीज़ों को तड़पते हुए जो है वो छोड़ा, और उन्होंने अपने पेशे के तकद्दुस को बाहर रखने की बजाय उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अनाद को जो है वो पेश नज़र रखा। कत्ल का मुकदमा भी सर किसी पे है, डॉक्टर्स पे? जो कल बच्चा हलाक हुआ है, उसके वालिद ने जो दरख्वास्त दी है और उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है, उस बच्चे के वालिद का ये मौक़िफ़ है कि उसके बच्चे को उन डॉक्टर्स ने जो उसको उस वक्त इलाज के ऊपर मुतय्यन थे, उन्होंने विलफुली आमदन जो है उसको जो है वो कत्ल किया है, लिहाजा वो मुकदमा दर्ज है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो है सारी सूरत सामने है। राना साहब आखिरी बात जी। इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है, इंतजामी एमएस और वो वाइस चांसलर भी खड़े हैं, बात यह है कि अगर यंग डॉक्टर्स नहीं आते। नाज़रीन, इस वक्त में अस्पताल के बाहर वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर्स की बड़ी तादाद वापस आ चुकी है, तादाद जो है वो ख़वातीन डॉक्टर्स की है, और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी डॉक्टर्स की भी मज़ीद तादाद को बुला लिया गया है ताकि वो ड्यूटी सर अंजाम दें, और 36 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको अब तक हिरासत में ले लिया गया है। ये थी वक्त से ताज़ा तरीन।